ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे। इसको मिरर कैसे करना है वो सीखेंगे और एक कंटूर का टूल पाथ सीखेंगे। ठीक है। जब हम कंटूर का टूल पाथ लेते हैं तो कोई भी टूल पाथ लेते हैं मशीनिंग के लिए, तो उसमें एक सिलेक्शन फिल्टर आता है कि आपको कर्वों को सिलेक्ट कैसे करना है, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मेन हमारा मकसद है कि चेनिंग कैसे करते हैं वो समझना। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपने कंप्यूटर पे करना है। बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले एक रेक्टेंगल दे रखा है 108 बाय 90 का। ठीक है। हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे। सबसे पहले तो व्यू में जाके ये शो एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर लेना। ठीक है। साथ साथ मत करो, देखो। ठीक है, मैं वीडियो भेजूंगा, फिर वीडियो को देख के साथ साथ करना। ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे तो बहुत बढ़िया लगाएगा। एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं मैं। जितनी देर ये सियान कलर का है उतनी देर तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा फिर मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉलिड वर्क्स हो गया, एनएक्स हो गया, है ना, ये सारे पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर होते हैं, क्रियो हो गया। पर ये पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार ओके कर दिया तो इसको एडिट नहीं कर सकता, तो इसलिए पहले ही कर लो। 108 बाय 90। ठीक है। एंकर टू सेंटर करते हैं तो सेंटर के चारों तरफ आता है। अगर नहीं करेंगे तो एक किनारे पे जाएगा। ठीक है। ओके कर देंगे तो ये ओके कर देंगे ऐसे। अभी ये व्हाइट कलर के पॉइंट आ रहे हैं क्योंकि होम में एंड पॉइंट ऑन है। तो एंड पॉइंट ऑन करना है कि ऑफ करना है हमारी मर्जी। ठीक है। मेरे को एक सेंटर में लाइन चाहिए। वायर फ्रेम में जाऊंगा, लाइन कमांड लेके इन दोनों पॉइंटों को मिला दूंगा और इन दोनों पॉइंटों को। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है। अब हमारे को यहाँ से दे रखा है 13.5, यहाँ से दे रखा है 27। ये 18 का है, ये 13.5। तो मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। ऑफसेट एंटिटी 18, 18 नहीं, सॉरी, 13.5। 13.5 इसको कर दूंगा ओके। और 27 इसको कर दूंगा ओके। ठीक है। अब यहाँ पे 18 का रेडियस है और 13.5 का रेडियस है। एक सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे 13.5 और सेंटर पॉइंट लेंगे 18 का रेडियस। ठीक है। जिस लाइन का काम खत्म हो जाता है उसको डिलीट करना है, ट्रिम के साथ खेलना नहीं है, डिवाइड के साथ। ठीक है। ये है 22.5। तो यहाँ पे कमांड होती है आर्क टेंजेंट। आर्क टेंजेंट टू टू एंटिटीज 22.5। कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी पॉसिबल हैं सारे नजर आने लग जाते हैं। जो हमारे को चाहिए उसको रख लो, बाकी को हटा। फालतू की चीज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जो चीज ब्लिंक होगी उसी पे क्लिक करना है। डिवाइड कमांड जब हम लेते हैं। ठीक है। मैंने एक डिवाइड पे बड़ी अच्छी वीडियो बना रखी है, वो मैं भेजूंगा तुम्हारे को। ठीक है। ऑफसेट पे भी बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है, वो भी भेजूंगा। अब मैं इसको चाहता हूँ मिरर करना। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मिरर कमांड लेंगे और इस तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मिरर हो जाएगा। फिर से मिरर कमांड लेंगे। ऐसे फिर से लेने की जरूरत नहीं है। मिरर कमांड ली मैंने,
इस सारे को सिलेक्ट किया। तो या तो ये एक्स में हो रहा है या वाई में हो रहा है। अगर मैं एक्स वाई दोनों कर दूं तो एक ही बार में हो जाए। ठीक है। अगर मेरे को इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो ये 15 है, ये 45 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मशीनिंग में जाएंगे। ना, मशीनिंग में नहीं जाएंगे, सॉरी, सॉलिड में जाएंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कमांड लेंगे, सारे को सिलेक्ट किया। ओके। डायरेक्शन चेंज किए। 15, 15 है ये। ठीक है। डायरेक्शन ऊपर ही कर देता हूँ। और ये जो पोर्शन है ये है 45। ठीक है। जब 45 करना है तो इसको ऐड बॉस कर देना है, ताकि दोनों का कॉमन पार्ट जो है वो मर्ज होकर सिंगल बॉडी बन जाए। ठीक है। एक हमारे को रेडियस यहाँ पे गिवन है 5 का, तो ये फिलेट हम लगा देंगे यहाँ पे, कांस्टेंट फिलेट। एज सिलेक्ट। ये सारे पे 3D में लग जाएगी फिलेट। ठीक है। कितने का रेडियस, 5 रेडियस की। ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल में हमारे को सॉलिड चाहिए नहीं है फिलहाल, तो मैंने वैसे ही सिर्फ खुश करने के लिए बना के दिखाया। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको सिलेक्ट करके होम में जाऊंगा और ब्लैंक कर दूंगा ताकि वो हाइड हो जाए। ठीक है। अब सर के साथ पंगा क्या हो रहा था, सर जब इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश कर रहे थे, जब इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक्सट्रूड कह लो या टूल पाथ ही चलो जनरेट करते हैं। ठीक है। तो टूल पाथ जनरेट करने के लिए हमारे को ट्रांसफॉर्म में जाना है, और ट्रांसफॉर्म में नहीं, मशीन में जाना है। यहाँ से मिलिंग मशीन लेते हैं। ठीक है। अब पंगा क्या हो रहा था कि सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल देखना है कि मेरे पास रॉ मटेरियल कौन सा है। तो मैं स्टॉक में जाऊंगा और यहाँ पे जाके इसको कहूंगा जी मेरे पास एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ मैं। कंट्रोल ए दबाया, एंड सिलेक्शन किया, और यहाँ पे हाइट दे दी 45। ये बेसिकली हम बाजार से मटेरियल खरीद के लाएंगे जिसके ऊपर मुझे मशीनिंग करनी है। ठीक है। मशीनिंग करके मुझे ये जो 3D मॉडल हमने बनाया था वो बनाना है बेसिक। ठीक है। तो हमने उसको रॉ मटेरियल बता दिया। अब जब मैं इसको कहता हूँ मशीनिंग करने के लिए, मान लो मैंने कंटूर चलाना है। ठीक है। सबसे पहला टूल पाथ कंटूर ही है, तो कंटूर से ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो कंटूर में क्या होता है, अब जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरा एक ही बार में सिलेक्ट हो रहा है। अब सर का नहीं हो रहा था। ठीक है। उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ा। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कॉमन कारण जो है कि, अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, गलती करना मुश्किल काम होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इसको एक बार और मिरर कर दूं, तो यहाँ पे डबल डबल हो गई करो। राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर दूं तो पता नहीं लगेगा। अगर मैं होम में जाके एंड पॉइंट ऑन कर दूं तब भी नहीं पता लगेगा। पर जब मैं मशीनिंग करने लगूंगा, मशीनिंग में मैंने इसको कहा जी मुझे कंटूर चलाना है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे जाके रुक गया, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही मुझे कहाँ जाऊं। उसको आगे दो कर्वें मिल रही हैं, तो वो लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं उसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। फिर मैं इसको आगे कर देता हूँ तो आगे और रह जाता, फिर यहाँ पे भी दो लाइनें हैं, फिर यहाँ पे दो लाइनें नहीं है तो वो वहां तक भाग गया आगे। ठीक है। फिर आगे, फिर आगे, तो ये पंगा है। ठीक है। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे मॉडिफाई लेंथ है,
और मैंने इसको 1 mm बड़ा कर दिया, तो ये 1 mm यहाँ से बाहर निकल गया। ऑटो कैड में एक कॉमन मिस्टेक होती है कि आपको दिख नहीं रहा ट्रिम। आपने होम में एंड पॉइंट भी नहीं ऑन किया, वैसे तो एंड पॉइंट से यहाँ दिख रहा है कोई गड़बड़ हो रही है, पर अगर एंड पॉइंट मान लो मैंने ऑन नहीं किया तो यहाँ दिख नहीं रहा। समझ रहे हो? तो यानी कि इन दोनों में से एक गलती आपने कर रखी। तो ये ऐसा हो जाता है कई बार, हम क्या करते हैं ऑफसेट करते हैं ना, तो 2 बार ऑफसेट कर लिया, या मिरर करते हैं तो 2 बार मिरर कर लिया, या मिरर में कॉपी ऑन कर दिया, कुछ है किसी भी कारण से वहां पे लाइन के ऊपर लाइन है। ठीक है। ऑटो कैड में तो ऐसे जूम इन जूम आउट करते हैं ना, तो दिखने लग जाती है वो कहाँ पे मोटी लाइन है। पर यहाँ पे कमांड होती है हमारे पास रन के अंदर एड इन, रन एड इन, रन एड इन में फाइंड ओवरलैप। ठीक है। फाइंड ओवरलैप करेंगे, ओपन करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, एंड सिलेक्शन। तो ये देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ओवरलैप है, नेक्स्ट यहाँ पे ओवरलैप है, इसको क्लीन अप कर दो। ठीक है, 3 ओवरलैप एंटिटीज। ओके, फिर से चला के देख लो। फाइंड ओवरलैप, ओपन, कंट्रोल ए दबाओ, एंड सिलेक्शन, नो ओवरलैप एंटिटीज फॉर्म। ठीक है। तो जब मैं अब कंटूर टूल पाथ लूंगा और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक ही बार में सिलेक्ट होना चाहिए। कंटूर टूल पाथ का मतलब क्या होता है, मैं किसी कर्व के ऊपर चलना चाहता हूँ। ठीक है, किसी भी कर्व के ऊपर चलना चाहता हूँ। अब कर्व के ऊपर कैसे चलेगा मैं चला के दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हारे को ये सारी ऑप्शनें सिखाना चाह रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑप्शनें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। ओके किया। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंटूर से होगा क्या। तो ऑब्वियस है, हमने उसको ज्योमेट्री बता दी कि हम इस टूल, ये जो मेरा पाथ है इसके ऊपर ऊपर चलना चाहता हूँ। ठीक है। तो ऑब्वियस है टूल देना ही पड़ेगा। तो यहाँ लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में बहुत सारे टूल हैं, इसमें से एक 6 mm का टूल मैं सिर्फ समझने के लिए ले लिया। टूल नंबर देना जरूरी है, फीड देना जरूरी है, स्पिंडल स्पीड देना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद और कुछ भी नहीं दे रहा मैं, सिर्फ मैंने टूल दिया, मैंने ज्योमेट्री दी और ओके कर दिया। तो ये देखो ये टूल पाथ है, एक ब्लू कलर की लाइन आ गई जो मेरा टूल पाथ है। ठीक है। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे, तो ये हमारे को कटिंग करके दिखाए। ठीक है। यहाँ से आप स्पीड तेज कम धीरे ज्यादा कर सकते हैं। कंटूर का मतलब है उस कर्व के ऊपर ऊपर चलना, तो उसके ऊपर, पर ये ऊपर नहीं चला, ये लेफ्ट साइड में चला है। तो अगर मैं पैरामीटर में जाके कटिंग पैरामीटर में लेफ्ट की जगह राइट कर देता हूँ, तो ये कर्व के राइट साइड में चलने लगता है। अगर मैं पैरामीटर में जाके कंपनसेशन ऑफ कर देता हूँ, तो ये कर्व के ऊपर चलने लग जाएगा, यानी कि आधा टूल अंदर और आधा टूल बाहर। ठीक है। अब ये आधा अंदर आधा बाहर है, पर ये जो लाइनें नजर आ रही हैं इसको बोलते हैं लीड इन लीड आउट। भाई टूल एंट्री कैसे लेगा और एग्जिट कैसे लेगा, पर टूल की एंट्री एग्जिट मेरी बाहर वाली साइड से होनी चाहिए। तो चाहे यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ है, पर इसको लेफ्ट राइट कर देंगे, तो जो एंट्री एग्जिट है वो बाहर से होने लगे, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। मनोज मुझे ऐसे लग रहा है तुम कंप्यूटर पे कोई और काम कर रहे हो, मेरी तरफ ध्यान दो। ठीक है। नहीं छोड़ सर, दो एक मैं बार। इधर ही देख रहा हूँ। हाँ। ठीक है। और कुछ नहीं सर, इसी को देख रहा हूँ कंटिन्यू सर। हाँ मेरी तरफ ध्यान दो। ठीक है। मेरे में एक बड़ी अच्छी खासियत है, तुम्हारे को जैसा भी मैं लगूं एक्चुअल में तुम अच्छा। वैसे हो। ठीक है। अगर किसी दिन मैं तुम्हारे को खड़ूस लगूंगा तो एक्चुअल में तुम खड़ूस हो। किसी दिन तुम्हारे को मैं नालायक लगूंगा तो एक्चुअल में तुम किसी दिन तुम्हारे को मैं अच्छा लगूंगा तो इसका मतलब ये है कि तुम अच्छे हो, मैं नहीं।
हम टिट फॉर टैट है, ठीक है। जैसे तुम वैसा मैं, तुम बहुत सारा पढ़ोगे मैं बहुत सारा पढ़ाऊंगा, तुम नहीं पढ़ोगे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। नहीं सर, अब पढ़ेंगे सर। हाँ और नहीं मैं कल से तो, देखना सर आप। पता क्या है, पहला दिन है, मुझे बताना है अपने बारे में भी, ठीक। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी तो जरूरी है, ठीक है। अगर मैं ये हाँ सर, वैसे ही कंपनसेशन को, एडवांस। सुनो मेरी बात तो, अगर मैं ये लीड इन लीड आउट को बंद कर देता हूँ, तो टूल मेरा जो है सीधा एंट्री लेगा और सीधा एग्जिट लेगा, ठीक है। समझे बात मेरी? यस टॉप व्यू सर। करेंगे तो टॉप व्यू आ जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो आइसोमेट्रिक। पर मेरे को ये ऑफ नहीं करना, कंपनसेशन को कंप्यूटर रखना है और लेफ्ट साइड रखना है, ताकि ये बाहर वाली साइड चले, ठीक है। और मुझे इसको डेप्थ भी देनी है, भाई कितनी डेप्थ तक जाना है मुझे। तो मुझे सारे एब्सोल्यूट करके -35 तक जाना है, ठीक है। यस सर। ये टोटल कितना था, टोटल 45 था, 15 माइनस कर दिए, तो 35 तक जाना है मुझे नीचे, ठीक है। ठीक। पर 35 हम एक बार में मैं काट दूंगा तो टूल टूट जाएगा, तो इसलिए ठीक हम ठीक। डेप्थ ऑफ कट जो है वो 1 mm का दे देंगे। तो 1 1 mm के 35 कट लग जाए, ठीक है। अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं, तो इसने ऐसे खड्डा कर दिया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने उसको बोला कंटूर। अभी ये मटेरियल काटने का तरीका अलग है, ठीक है। अगर ये मटेरियल भी मुझे काटना है, तो मैं क्या करूंगा, पैरामीटर में जाके मल्टी पासेस ऑन कर दूंगा, और मैं इसको बोलूंगा जी मुझे 6 कट चाहिए, 4 4 के स्टेप ओवर के साथ, ये स्टेप ओवर है, ठीक। ठीक है। ओके करेंगे तो ये ऐसे आ, टॉप व्यू करेंगे तो ये ऐसे नजर आ रहा। अभी भी बात बनी नहीं, थोड़ा सा और चाहिए, तो 6 की जगह मैं यहाँ पे 9 कर 8। सकता, ठीक है। अब जी अगर जी मैं सर, इसको हेल्प। राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक करूं और वेरीफाई करने की कोशिश करूं, तो ये कुछ इस तरीके से चले, ओह बहुत तेज, स्लो भाई, यहाँ से स्पीड स्लो कर लेंगे, ठीक है, लेंगे। तो ऐसे ही 1 1 mm का कट मारते हुए सारा मटेरियल जो है एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि जी मैं बाहर से कटिंग करनी है, बहुत सारा मटेरियल है, तो मैं इतना छोटा टूल क्यों लगाऊं, मैं बड़ा टूल लगाऊंगा। तो पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ से टूल जो है चेंज कर देंगे। टूल मैंने कहा जी मुझे 18 mm का चाहिए, ठीक है। टूल नंबर 2 कर देते हैं और ओके कर देंगे, ठीक है। जब मैं बड़ा टूल लगाऊंगा तो मैं ये जो स्टेप ओवर है मल्टी पासेस में, इसको भी ज्यादा कर सकता हूँ। ये टूल के डाई के 50% तक कर सकता हूँ। तो अगर मैंने 18 का टूल लगाया तो मैं इसको 9 तक कर सकता हूँ, तो हम 8 कर लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि मेरी ये लाइनें, तो ये हवा में चल रहा है, हवा में चलाने की जरूरत नहीं है, तो इसको कर दो 5, समझ रहे। तो हमारे को टाइम भी बचाना है यस सर। और ये भी, ठीक है। तो हमारे को मल्टी पासेस समझ में आया, हमारे को डेप्थ ऑफ समझ, पैरामीटर समझ में आया, हमारे को डेप्थ ऑफ कट समझ में आया कि 1 1 mm का कट मारना है। कीप टूल डाउन ऑन रख दो, यानी कि कटिंग के बाद टूल हवा में ना जाए। ये जैसे ये हवा में जा रहा है ना, येलो कलर की लाइन जो है वो हवा में टूल चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि हवा में जाए, तो मैं मल्टी पासेस में भी कीप टूल डाउन ऑन कर दूं, ठीक। तो फिर वो हवा में नहीं जाएगा, ठीक है, वो वहीं से नीचे से ही चल जाएगा, ठीक है। पर वो अगर असूल बताऊं तो ये ठीक था, ये ऑन बंद ही ठीक था, थोड़ा सा जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जाना नहीं, ठीक है। वेरीफाई करेंगे
प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसे राइट साइड में इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है टाइमिंग का, वो कैसे आएगा? ये देखो यहाँ पे आ रहा है टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 49 मिनट। ठीक है, समझ आई बात। अगर मैं इसमें जो हमने हाइड किया था उसको वापस लाना है तो यहाँ से ब्लैंक की जगह अनब्लैंक करो और ये मॉडल से, अभी मॉडल मेरा ऊपर चला गया और टूल पाथ मेरा नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो नीचे पड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेन बनाऊंगा, या यहाँ पे कमांड है ट्रांसफॉर्म में मूव टू ओरिजिन। ठीक है, मूव टू ओरिजिन में मैं क्या करूंगा, या ऐसे करते हैं, आसान काम कर देता हूं मैं, ये जो सॉलिड बॉडी है इसको नीचे ले जाता हूँ। दोबारा कर रहा हूं मैं, डायनेमिक लिया, सॉलिड बॉडी सिलेक्ट की, एंड सिलेक्शन, कह रहा जीरो कहाँ है, मैंने कहा जी यहाँ, जेड को पकड़ के नीचे कर देना -45, वो नीचे आ गया। ठीक है, ये इसका, तो ऐसा पाप कभी नहीं करना जो मैंने कर दिया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इसकी, मैं, वो आपस में एसोसिएट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको ट्रांसफॉर्म करना है डायनेमिकली तो हम यहाँ पे कॉपी ऑन कर लेंगे। ठीक है, कॉपी ऑन करके नीचे कर देंगे इसको -35। ठीक है, ओके, और ये वाले बॉडी को हम ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, 35 नहीं करना था, 45 ही करना था। तो एक बार अंडू, माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म डायनेमिक, इसको सिलेक्ट करो, एंड सिलेक्शन करो, और इसको पकड़ के -45 करो। ठीक है, ओके, यस, ये रेड क्रॉस लग गया क्योंकि हमने उसके साथ पंगे ले लिए। तो जब भी ऐसा रेड क्रॉस आ जाए तो यहाँ से रीजनरेट दबा दें। ठीक है, तो अभी ठीक है। एक्चुअली सॉलिड तुम्हारे को दिखाने, तुम्हें खुश करने के लिए लगाया मैंने, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि हमारे को हम चेन दोबारा सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इस टूल पाथ को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ, और मैंने कहा जी मुझे टूल पाथ दोबारा चाहिए कंटूर का। अब देखो यहाँ पे वायर फ्रेम है, यहाँ पे सॉलिड है। अगर आपको 2D की लाइन है, 2D लाइन है आपके पास, तो वायर फ्रेम होगा। और मेरे पास 3D मॉडल है तो मैं यहाँ से 3D सिलेक्ट करके इसकी एजेस को सिलेक्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे फेस सिलेक्ट है, यहाँ पे लूप है, तो जहां जहां पे भी फेस आएगा या लूप आएगी वो ऑटोमेटिकली एक ही बार में सिलेक्ट कर। ये बाकी सब कुछ सेम, टूल लो, लेफ्ट राइट करो, कंपनसेशन देखो, डेप्थ देखो। ठीक है, वो सब कुछ सेम है, -35 करो। ठीक है, कीप टूल डाउन ऑन रखो, कितने कितने का कट मारना है। और लेफ्ट की जगह राइट करना पड़ेगा कटर कंपनसेशन को। ठीक है, वो मैसेज इसलिए आया क्योंकि ये मास्टर कैम इतना समझदार है कि इसको ये पता लगता है कि मैंने सॉलिड मॉडल नहीं सिलेक्ट किया, मतलब मैं सॉलिड के अंदर चला गया। ठीक, इसलिए वो एरर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, यानी कि मैं 2D स्केच के थ्रू भी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ,
और 3D मॉडल की एजेस को यूज करके भी मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे बात? मतलब ये लाइन स्ट्रांग है कि मैं मास्टर कैम में 2D प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? 2D प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि एक्स वाई हम सिलेक्ट करेंगे, जेड की वैल्यू हम देंगे। ठीक है, चाहे वो सॉलिड मॉडल हो, चाहे वो लाइनें हो, प्रोग्रामिंग 2D कर रहा हूँ। 2D प्रोग्रामिंग वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो मैनुअल प्रोग्रामिंग सीएनसी के ऊपर चलाते हैं, वो नहीं है। ये 2D प्रोग्रामिंग का मतलब है वायर फ्रेम के ऊपर, लाइनों के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। अब वो लाइन हो या सॉलिड की एज हो, दोनों तरीके हो सकते हैं। समझ रहे बिल्कुल? अगर मैं एक नई फाइल खोल लूं, ठीक है, एक नई फाइल खोल ली, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, एक और बनाया, ठीक है। यहाँ पे कमांड है ट्रांसफॉर्म मूव टू ओरिजिन, जो मैं पहले करने लगा था। तो मैं जहां पे भी क्लिक कर दूंगा वो चीज जो है सेंटर पे आ जाएगी। मूव टू ओरिजिन में अगर मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा मूव टू ओरिजिन में, ये पॉइंट सेलेक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, कुछ चीजें पार्थी के लिए नहीं होंगी, कुछ चीजें पुरानी होंगी। पर कई बार क्या होता है, जब बंदा ज्यादा समझदार होता है ना, अगर मान लो तेज दौड़ रहा है ना कोई बंदा, तो कुछ चीजें उसकी पीछे छूट जाती हैं, जो देख ही नहीं पाया, इतनी फ्लैश में हम गए इतनी तेजी में कि कुछ चीजें पीछे ही रह गई। अब हम आगे बढ़ गए तो फिर वो पीछे वाली पीछे रह गई। इसलिए पार्थी को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अभी इस मनोज को बिल्कुल नहीं आता मास्टर कैम, यस सर। प्रोग्रामिंग भी नहीं आती है ना, तो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो बहुत सारी नई चीजें निकलेंगी उसमें। ठीक है, तो कोशिश मैं करूंगा सारी चीजें समझाने की। और मनोज तुम्हारे को फायदा ये है कि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, जैसे वो काम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस है उनकी जिंदगी का, तो वो तुम्हारे को लेना है। ठीक है, तो यस सर। मतलब ये हो सकता है किसी दिन पार्थ जी आपकी इंटरव्यू ले रहे हो, है ना, तो आपको यस ऐसी सर। परफॉर्मेंस आज ही दे देनी है कि कल को वो ना कर ही ना पाए। यस सर। ठीक है, तो कुछ बना के दिखाना है, कुछ गलतियां निकाल के देना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने की सोचने हैं जो जेन्युइन हो, है ना। ठीक है, तो मैं एक और छोटी, अभी हमारे पास 1 मिनट है तो मैं एक चीज दिखा दूं कि जब मैं मिलिंग मशीन लेता हूँ, कंटूर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है पार्शियल की। पार्शियल का मतलब होता है कहाँ से शुरू होके कहाँ तक, बीच वाली अपने आप हो जाएंगी इसलिए। ठीक है, ये रेड वाले से कैंसिल हो जाता है। ये विंडो से, विंडो का मतलब है जो मैं विंडो बना दूंगा उसके अंदर सारी ये चीजें, पर पर वो अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे तो दोनों कर्वों को सिलेक्ट कर लिया उसने। कई बार क्या होगा, बहुत सारी लाइनें होंगी तो मुझे एक एक सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम में ये इसका विंडो। यूज करूंगा मैं। ठीक है, ये है पॉलीगनल। पॉलीगनल मतलब मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा कि, ठीक है, अब जितना पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा तो उतना ही सिलेक्ट हो जो उस विंडो के अंदर पूरा आया, बाकी की चीजें उसने छोड़ दी। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, पॉइंट का कोई फायदा नहीं है। एरिया है तो एरिया में जहां पे मैं क्लिक कर दूंगा उसके बाहर वाली बाउंड्री वो ले लेगा। इसके अंदर क्लिक किया तो ये बाउंड्री अपने आप ले लेगा। समझ रहे मेरी बात? इजी हो गया ना, जल्दी हो गया ना।
फिर चाहे वो अच्छा लाइनें अच्छा। खराब भी हों, चाहे ऊपर ऊपर भी हों, एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ी होंगी, तो भी वो, जब मैंने उसके अंदर क्लिक कर दिया तो वो